बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के विशाल रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले सुनहरे रेत के टीलों के बीच एक छोटा सा शहर बसा हुआ था, जिसका नाम रहमतपुर था। यह शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग अपनी सादगी, मेहनत और अल्लाह पर भरोसे के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दिन में बाजारों में ऊंटों के काफिले आते जाते रहते, मसालों और कपड़ों की खुशबू हवा में घुली रहती, और शाम को जब सूरज रेगिस्तान के पीछे छिप जाता तो पूरा शहर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ लगता। उसी शहर के एक कोने में मिट्टी और खजूर की लकड़ियों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में हसन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार आदमी रहता था। उसकी पत्नी फातिमा बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। उनकी 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी आयशा और छोटी बेटी जैनब। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। आयशा शांत, समझदार और मेहनती थी। वह हमेशा अपनी मां की मदद करती, घर के काम करती और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करती। दूसरी तरफ जैनब चंचल और सपनों से भरी हुई लड़की थी। उसका दिल बुरा नहीं था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है और वे गरीब क्यों हैं। उनका घर बहुत गरीब था। कई बार रात के खाने में सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी ही होता। फिर भी फातिमा अपनी बेटियों से कहती, बेटियों, याद रखो, जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए ऐसी राह खोल देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आयशा यह सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन जैनब कभी कभी पूछ बैठती, अम्मी, अगर अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है तो हमें इतना गरीब क्यों बनाया? फातिमा बस प्यार से कहती, हर इंसान की जिंदगी एक इम्तिहान होती है बेटी। समय ऐसे ही गुजर रहा था, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक सुबह हसन हमेशा की तरह शहर के बाजार में काम ढूंढने गया। वह मजदूरी करता था, कभी ऊंटों से सामान उतारता, कभी भारी बोरे उठाता। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। दोपहर के वक्त अचानक उसे चक्कर आया और वह बाजार में ही गिर पड़ा। लोग उसे उठाकर घर तक ले आए। फातिमा घबरा गई, लेकिन हसन की हालत बहुत खराब थी। रात को उसने अपनी बेटियों को पास बुलाया। उसकी आवाज कमजोर थी। आयशा, जैनब दोनों रोते हुए उसके पास बैठ गईं। बेटियों, मैं शायद ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। असली दौलत इंसान का दिल होता है। उसने आयशा की तरफ देखा, तुम अपनी मां का सहारा बनना। फिर उसने जैनब की तरफ देखा, और तुम कभी लालच मत करना। उस रात के बाद हसन इस दुनिया से चला गया। घर में जैसे अंधेरा छा गया। अब फातिमा और उसकी दोनों बेटियां बिल्कुल अकेली थीं। दिन गुजरते गए और घर की हालत और कठिन होती गई। आखिरकार एक दिन फातिमा ने कहा, अब हमें काम करना होगा। आयशा तुरंत तैयार हो गई। अम्मी, मैं काम करूंगी। लेकिन जैनब के दिल में एक अलग सपना था। वह सोचती, एक दिन मैं इतनी अमीर बनूंगी कि पूरी दुनिया मुझे देखेगी। एक दिन दोनों बहनें शहर के बाहर खजूर के बाग में काम करने गईं। दोपहर को उन्हें प्यास लगी। पास ही एक पुराना कुआं था। आयशा पानी भर रही थी। तभी उसने देखा कि कुएं के पास एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ है। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिल सकता है? आयशा ने तुरंत अपना घड़ा उसे दे दिया। फकीर ने पानी पिया और मुस्कुराया, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नेकी का फल देगा। जैनब को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, हम खुद गरीब हैं और तुम पानी दे रही हो। आयशा ने शांत स्वर में कहा, जरूरतमंद की मदद करना कभी नुकसान नहीं देता। फकीर ने दोनों को ध्यान से देखा और बोला, तुम दोनों की तकदीर जल्द ही बदलने वाली है, लेकिन याद रखना, हर इंसान को उसकी नीयत के अनुसार ही मिलता है। यह कहकर वह चला गया।
अगले दिन दोनों बहनों को वही फकीर फिर मिला। उसने दूर एक छोटे पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस पहाड़ के पीछे एक पुराना रास्ता है, वहां वही पाता है जिसकी नीयत साफ होती है। दोनों बहनें अगली सुबह वहां पहुंच गईं। पहाड़ के पीछे एक बहुत पुराना पत्थर का दरवाजा था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने पानी मांगा। ज़ैनब ने अनदेखा कर दिया, लेकिन आयशा ने उसे पानी दे दिया। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जिसका दिल सच्चा होगा। ज़ैनब ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। जब आयशा ने धीरे से हाथ लगाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक लंबा रास्ता था और अंत में एक बड़ा कमरा। कमरे में सोने के सिक्कों और खजानों के ढेर लगे थे। ज़ैनब खुशी से पागल हो गई। वह जितना हो सके उतना सोना उठाने लगी, लेकिन आयशा ने सिर्फ एक छोटा संदूक खोला जिसमें एक चिट्ठी थी। यह खजाना सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है, जो लालच करेगा वह सब खो देगा। अचानक कमरा कांपने लगा। दोनों बाहर भागीं। बाहर आकर ज़ैनब ने देखा कि उसके सारे सोने के सिक्के पत्थर बन चुके थे। आयशा के छोटे संदूक में थोड़े असली सोने के सिक्के थे। बूढ़ी औरत ने कहा, लालच इंसान को खाली हाथ कर देता है। दोनों घर लौट आईं। उन्होंने उन सिक्कों से छोटा खजूर का बाग खरीद लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। ज़ैनब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। एक दिन शहर में एक अमीर व्यापारी आया, हकीम बिन साद। उसके काफिले का एक ऊंट घायल हो गया। ज़ैनब ने उसकी मदद की। व्यापारी ने पूछा, तुमने मदद क्यों की? ज़ैनब ने कहा, क्योंकि मदद करना जरूरी था। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में काम करने का मौका दिया। कुछ सालों में ज़ैनब उसकी सबसे भरोसेमंद साथी बन गई। आयशा का बाग भी बहुत बड़ा हो गया। दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। एक शाम दोनों पुराने घर के बाहर बैठी थीं। सूरज रेगिस्तान के पीछे डूब रहा था। ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, अगर उस दिन मेरे सिक्के पत्थर न बनते तो शायद मैं कभी नहीं बदलती। आयशा ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जो उसकी तकदीर बदल देता है। दूर उन्हें वही बूढ़ा फकीर दिखाई दिया, लेकिन जब वे वहां पहुंची तो वह गायब हो चुका था। शायद वह कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद वह सिर्फ उनकी तकदीर का रास्ता दिखाने आया था। और आखिरकार दोनों बहनों की तकदीर का फैसला हो चुका था। एक ने सब्र और नेकी से अमीरी पाई और दूसरी ने अपनी गलती से सीख लेकर अपने दिल को अमीर बना लिया। क्योंकि असली दौलत सोना और चांदी नहीं होती, असली दौलत इंसान का नेक दिल होता है।